हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदू धर्म के वैज्ञानिक और दार्शनिक शोधों पर बात करेंगे जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और लाइक कीजिएगा कि मोटिवेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भगवान शिव के बारे में। दोस्तों, भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। आदि योगी यानी कि सबसे पहला दुनिया का योगी, सृष्टि का सबसे पहला योगी भगवान शिव थे, जिन्होंने योग के बारे में बताया था। योग के कारण परिवर्तन जो होता है संसार में, उस परिवर्तन को सहने की और संघर्ष करने की हमें शक्ति मिलती है। इसलिए भगवान शिव ने सारे जीवों को योग का मार्ग बताया था। दोस्तों, अब बात करते हैं दादा परशुराम की। दोस्तों, दादा परशुराम जो थे वह संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए अमर्यादित भी हो जाते थे। उनके लिए मर्यादा से बड़ा चीज़ था संस्कृति और परंपरा, जबकि भगवान श्री राम के लिए संस्कृति और परंपरा तो था ही महत्वपूर्ण, उसके साथ ही महत्वपूर्ण था मर्यादा। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री राम मर्यादा और संस्कृति को एक साथ लेकर चलते थे। यह दोनों विष्णु के अवतार थे और शिव के अनन्य भक्त थे, लेकिन इन दोनों में एक मुख्य अंतर दिखता है कि परशुराम अमर्यादित भी हो जाते थे संस्कृति और परंपरा की रक्षा को लेकर, लेकिन भगवान श्री राम हमेशा मर्यादा में रहते थे और मर्यादा में रहते उन्होंने संस्कृति और परंपरा की रक्षा की। दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के सभी कलाओं को जानते थे। उन्हें 16 कलाओं के ज्ञाता के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, वह इन 16 कलाओं का प्रयोग करते थे। कभी कभी नकारात्मक तरीके से प्रयोग करके सकारात्मक परिणाम लाते थे, जिसे हम छल कह सकते हैं, और कभी कभी सकारात्मक तरीके से ही सकारात्मक परिणाम लाते थे, जिन्हें उनकी शक्ति कह सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं राधा रानी की। दोस्तों, राधा रानी प्रेम के लिए जिज्ञासु थी। वह सृष्टि की सबसे बड़ी प्रेमी कह सकते हैं, सबसे बड़ी प्रेमिका कह सकते हैं उनको, क्योंकि वह कृष्ण प्रेम के लिए जिज्ञासु थी और वह कृष्ण की सबसे बड़ी शक्ति भी थी, जो उनको बार बार प्रकृति के बारे में समझाती थी, कि प्रेम के बारे में समझाती थी, और प्रेम ही प्रकृति से उनको जोड़े रखता था भगवान श्री कृष्ण को। दोस्तों, अब बात करते हैं माँ सीता की। दोस्तों, माँ सीता जो थी वह धरती से प्रकट हुई थी। कुछ कथा में उन्हें कहा जाता है कि रावण ही उनके असली पिता थे। यह कुछ जैन कथाओं और लोक कथाओं में प्रचलित है, और कहा जाता है कि रावण जन्म के समय ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार, जो ज्योतिषी भविष्यवाणी किए हुए थे कि जो आपकी पहली संतान होगी वही आपके विनाश का कारण बनेगी, जिस कारण वो माँ सीता को धरती में छुपा दिए थे कहीं ले जाकर, जिसे मिथिला नरेश जनक ने पाया था हल चलाते वक्त, और फिर वह जनक दुलारी कहलाई। और माँ सीता को दोस्तों पवित्रता की रक्षक माना जाता है, पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं माँ लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी को वैभव और चंचलता की देवी माना जाता है, और उनकी पूजा करने पर भक्तजन वैभव, यश, कीर्ति पाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान श्री हरि की, यानी कि विष्णु जी की। विष्णु जी की जो स्वभाव है और प्रकृति है, जो उनका बेसिक फाउंडेशन है, उसके अनुसार वह भी छल और शक्ति दोनों में ही माहिर है। वह ज़रूरत पड़ने पर छल भी करते हैं और शक्ति का भी प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं माँ दुर्गा की। दोस्तों, दुर्गा जो थी वह प्रकृति की रक्षक मानी जाती है, सृष्टि की रक्षक मानी जाती है। उनके पास 64 योगिनी की शक्ति है, 64 योगिनी की प्रादुर्भाव की शक्ति है, और इन 64 योगिनी और उनके सातों बहन की रक्षा काल भैरव करते हैं, जो कि शिव जी के एक स्वरूप है। दोस्तों, अब बात करते हैं माँ काली की। माँ काली को दोस्तों कहा जाता है कि वह प्रलय और समय की देवी है, यानी कि वह जोड़ तोड़ जानती है प्रकृति में। प्रकृति का जोड़ तोड़ कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो तंत्र मंत्र होता है, तंत्र के माध्यम से हम तोड़ते हैं और मंत्र के माध्यम से जोड़ते हैं, यह शास्त्रों में वर्णित है, और इसकी देवी मानी जाती है माँ काली। वही अंत और आरंभ दोनों की देवी है, यानी कि समय और प्रलय की देवी भी कह सकते हैं हम उन्हें। इस प्रकार से दोस्तों, जिस प्रकार महाकाल यानी कि शिव समय और प्रलय के देवता है, वही अंत और आरंभ के देवता है, वैसे ही महाकाली समय और प्रलय की देवी और अंत और आरंभ की देवी है। दोस्तों, इस प्रकार मैंने सीता जी, राधा जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, काली जी, राम, कृष्ण, शिव
परशुराम के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं गणेश जी की। दोस्तों गणेश जी जो है वह शुभ लाभ के देवता हैं, यानी कि उनकी पूजा करने पर हमें शुभता आता है। कोई भी कार्य करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, इसलिए उन्हें परम पूज्य भी कहा जाता है और उनकी पूजा करने पर हमारा कार्य शुभ तरीके से जल्दी हो जाता है और हमें लाभ प्राप्त होता है। इसलिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है सबसे पहले। दोस्तों अब बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी को दोस्तों ब्रह्मचर्य और भक्ति के देवता के रूप में माना जाता है। दोस्तों ब्रह्मचर्य से बल, विद्या और बुद्धि आता है और जो भक्ति है उनके माध्यम से हम इन तीनों को जोड़ सकते हैं। और बल, विद्या, बुद्धि, भक्ति इन सब के देवता हनुमान जी को माना जाता है। वह अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता थे। अष्ट सिद्धि और नौ निधि का वरदान उन्हें माँ सीता से प्राप्त था। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम कुछ साइंस के बारे में, कुछ फिलॉसफीज के बारे में। दोस्तों भारत में 9 प्रकार के फिलॉसफीज हैं, यानी कि 9 प्रकार के दर्शन हैं और 6 दर्शन है आस्तिक और 3 दर्शन है नास्तिक। आस्तिक दर्शन जो वेद को मानता है, ईश्वर को मानता है, और नास्तिक दर्शन जो कि वेद और ईश्वर को कभी मानता है और कभी उनके बातों को नकारता भी है, यानी कि वह वेदों को प्रामाणिक नहीं मानता है, जबकि आस्तिक दर्शन वेदों को प्रामाणिक मानता है। दोस्तों आस्तिक दर्शन में वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और योग दर्शन है। जबकि जो 3 नास्तिक दर्शन है उसमें बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन शामिल है। तो एक एक करके हम इन दर्शनों को समझते हैं। दोस्तों जो वैशेषिक दर्शन हुआ कनाद ने दिया था। इसके अनुसार कहा जाता है कि सृष्टि के सबसे सूक्ष्म कण पदार्थ है। सबसे सूक्ष्म कण जो पदार्थ होता है वह है, और उसके माध्यम से ही, उसके मिलने जुलने से ही, उसके रिएक्शन यानी कि अभिक्रियाओं से ही यह सृष्टि बनी हुई है। महर्षि कनाद ने कई 100 साल पहले ही कह दिया था, यानी कि 2600-2700 साल पहले कह दिया था यह बात, और वहीं से वैशेषिक दर्शन की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल है। इन्होंने कहा था कि जो 25 तत्व है उससे सृष्टि बनी हुई है। उन्होंने प्रकृति और पुरुष के बारे में कहा था कि प्रकृति और पुरुष के माध्यम से यह सृष्टि बनी हुई है। प्रकृति यानी कि आदिशक्ति और पुरुष के रूप में कहा जाता है कि भगवान शिव, यानी कि वेदों में जो लिखा हुआ है कि प्रकृति, आदिशक्ति और पुरुष भगवान शिव है, इन दोनों के चेतना जागृत से ही यह सृष्टि बनी हुई है। इन दोनों की एक विचार आया था कि सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और इन दोनों की क्रियाओं से ही सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं योग दर्शन की। दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि हैं, और योग दर्शन जो है वह कहता है कि जो मन के विचार है वह शरीर की बीमारी का भी कारण बनता है। इसके लिए मन का विचार को शुद्ध करना चाहिए, और मन के विचार को शुद्ध करने का मार्ग है योग। उसके माध्यम से हम शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा की। उत्तर मीमांसा के जो प्रतिपादक हैं वह है बादरायण, और पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक है जैमिनी। यह दोनों नैमिषारण्य के ऋषि हैं, यानी कि व्यास परंपरा के ऋषि हैं। बादरायण को कई जगह पर वेद व्यास भी कहते हैं और जैमिनी उनके शिष्य थे। दोस्तों अब बात करते हैं हम न्याय दर्शन की। न्याय दर्शन का प्रतिपादक महर्षि गौतम है। गौतम जी ने कहा था कि जो न्याय है वह सृष्टि में हमें अधिकार दिलाता है, और न्याय के माध्यम से ही सृष्टि संतुलित है, सृष्टि स्थिर है। दोस्तों अब 3 नास्तिक दर्शनों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों बौद्ध दर्शन में कहा जाता है कि यदि ज़िंदगी को सफल बनाना है, ज़िंदगी को सफल तरीके से जीना है, तो हमें माध्यमिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। इसके प्रतिपादक गौतम बुद्ध हैं, और माध्यमिक मार्ग के बारे में नागार्जुन ने भी बताया था, जो हम आगे के वीडियोज में बताएंगे, और इसी वीडियो में हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों जैन दर्शन जो था वह, उसके प्रतिपादक वर्धमान महावीर है। उन्होंने कहा था कि अनुशासन से ही हम इस दुनिया को जीत सकते हैं। इस दुनिया में आगे बढ़ना तो हमें अनुशासित रहना पड़ेगा। उन्होंने कुछ कठोर व्रत के भी बारे में बताया है, जो कि आपको जैन साहित्य और दर्शनों में पढ़ना पड़ता है। दोस्तों अब बात करते हैं चारवाक दर्शन की। दोस्तों चारवाक दर्शन अनुशासन को नहीं मानता। जिस प्रकार जैन दर्शन अनुशासन को मानता है, चारवाक दर्शन अनुशासन को बिल्कुल नहीं मानता। वह कहता है कि ज़िंदगी का मज़ा सुख में है, भोग विलास में। सुख करना चाहिए, भोग विलास करते रहना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया से कुछ नहीं ले जा सकते, इसलिए सुख करना चाहिए। लेकिन चारवाक दर्शन पूरी तरीके से मिट चुका है। कहा जाता है कि चारवाक दर्शन की शुरुआत देवगुरु बृहस्पति ने की थी, राक्षसों की संस्कृति को भ्रमित करने के लिए और उनका जो विनाश है वह करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि आज के समय में यह दर्शन
उपयोगी नहीं है और आज के समय में यह मिट चुका है। इसमें अजीत केश काम्बली जैसे जो दार्शनिक है उसके भी नाम जुड़ते हैं। तो दोस्तों हमने पहले बात की जो भगवान से हमें भगवान की पूजा हम क्यों करते हैं, भगवान की भक्ति क्यों करते हैं, भगवान की भक्ति करने से हमें क्या लाभ है। उसके बाद हमने दर्शनों की बात कर ली। अब संप्रदायों की बात करते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में 5 मुख्य संप्रदाय हैं: शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, गणपत्य संप्रदाय और सौर संप्रदाय यानी कि सूर्य का संप्रदाय। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शैव संप्रदाय की। शैव संप्रदाय भगवान शिव को आराध्य मानते हैं। कहा जाता है कि शैव संप्रदाय 63 उप संप्रदायों में बटा हुआ है, लेकिन मुख्य इसमें 4 उप संप्रदाय हैं: कापालिक, पाशुपतिक, लिंगायत और नाथ। अब दोस्तों बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय की। वैष्णव संप्रदाय में भी 4 उप संप्रदाय। यह भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानता है। दोस्तों इसमें है श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और एक है हंस संप्रदाय। कई जगहों पर श्री चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदाभेद भी आ जाता है, लेकिन 4 ही मुख्य उप संप्रदाय है। दोस्तों अब बात करते हैं शाक्त संप्रदाय की। शाक्त संप्रदाय देवी आदिशक्ति को अपना आराध्य मानता है। कहा जाता है कि सृष्टि जो शुरुआत हुआ वह देवी आदिशक्ति की इच्छा से हुआ। देवी आदिशक्ति ने क्रिया किया और उसके कारण यह सृष्टि उत्पन्न हुआ। दोस्तों अब बात करते हैं गणपत संप्रदाय। गणपत संप्रदाय में गणेश जी को ही अपना सृष्टि का सबसे बड़ा देवता माना जाता है। कहा जाता है कि सृष्टि में परम पूज्य होने के कारण वह सृष्टि के सर्वोच्च देवता हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया था कि भगवान श्री कृष्ण भगवान गणेश जी के अवतार हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सूर्य संप्रदाय की। सूर्य संप्रदाय में कहा जाता है कि जो प्रकाश है और प्रकाश के देवता सूर्य हैं, यानी कि प्रकाश जो है वह सृष्टि के सबसे बड़ा शक्ति है और प्रकाश के देवता सर्वोच्च देवता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम कुछ विज्ञान और दर्शनों की। दोस्तों पहले बात करते हैं विज्ञानों की। दोस्तों विज्ञान में प्राचीन समय से 3 प्रकार के विज्ञान प्रचलित है। एक है रसायन विज्ञान, एक है भौतिक विज्ञान और एक है जीव विज्ञान। इसके अलावा गणित जो कि विज्ञान की नींव है उसको भी पढ़ाया जाता है शुरू से ही। गणित में आपको पता है कि बहुत सारे गणितज्ञ हुए भारत में, जिसमें आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य प्रथम, भास्कराचार्य द्वितीय, मध्वाचार्य, वराहमिहिर, बौधायन, पिंगलाचार्य जैसे ऋषि शामिल है। और जो भौतिक विज्ञान है उसमें भी बहुत सारे ऋषि शामिल है। जैसे कि भौतिक विज्ञान में है एक महर्षि अगस्त्य जिन्होंने शिक्षा चिकित्सा को चालू किया था, और इसके अलावा महर्षि कनाद को भी माना जाता है जिन्होंने तत्व के बारे में बताया था, लेकिन इन्हें केमिस्ट्री का केमिस्ट माना जाता है, यानी कि रसायन वैज्ञानिक माना जाता है, लेकिन भौतिक विज्ञान में भी पढ़ाया जाता है इसको। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं और रसायन के क्षेत्र में भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, जीव विज्ञान के भी क्षेत्र में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। और इन वैज्ञानिकों के बारे में यदि आपको जानना है तो आप मेरी पिछले वीडियोज देख सकते हैं। आप साइंस प्लेलिस्ट को खोलें, और यदि दर्शन के बारे में जानना है तो आप आर्ट्स प्लेलिस्ट को खोलें, और उस दोनों में आपको मिल जाएगा कि प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक और प्राचीन भारतीय दार्शनिक, इन 2 नामों से आप पूरी देख सकते हैं, जिसमें मैंने 18-20 साइंटिस्ट जो प्राचीन समय के थे, प्राचीन ऋषि मुनि थे, उनके बारे में जानने को मिलेगा, और जो 16, 18, 20 जो दार्शनिक हैं उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा जो कि प्राचीन समय के, जिसमें अष्टावक्र और अष्टावक्र के साथ ही महर्षि याज्ञवल्क्य, गार्गी, मैत्रेयी, ये सभी के बारे में आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों यदि ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिले और आप आनंद ले सकें इन वीडियोज़ का। जय हिंद।